हाय, मेरा नाम है सोहम मजूमदार और आप लोग देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। आई ऑलवेज ट्राई टू सी द पॉजिटिव आउट ऑफ इट। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं उदास नहीं होता हूँ, मैं भी वो जोकर बन जाता हूँ कभी कभार जो उदास है। तो उधर एक क्लब है, कबीर शिवा फ्रेंडशिप क्लब। तो लोग ना उधर खाना वाना ले आते हैं, फ्रेंडशिप सेलिब्रेट करते हैं, कैरम खेलते हैं, ये सब करते हैं। मेरे को एकदम पसंद नहीं वो फेक और प्रिटेंशियस लोग कि भाई तू जो है वो दिखा मेरे को, तू बुरा भी है तो वो दिखा, मैं तुझे अपना लूंगा। आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह। पागल है क्या तू? लड़के रोते हैं। ये बात पता चली जब आपसे हमने आपको पहली बार देखा था और एहसास हुआ था कि हाँ भाई, जिंदगी में ना कोई होना ऐसा दोस्त होना ही चाहिए। ऐसा है। बिल्कुल, क्योंकि मतलब रियलाइज हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि कबीर सिंह को तो हम देख ही रहे थे, प्रीति को देख रहे थे, लेकिन ऑडियंस का ज्यादा फोकस ना उस शिवा पे था जो हर टाइम से खड़ा है भाई। थैंक यू। और हर टाइम पे ना उसके लिए लॉयल है। Thank तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी उस टाइम पे। एंड आई वाज लाइक, मैं वेट कर रहा था कि कब आपसे मुलाकात हो, एंड फाइनली आपसे मुलाकात हो गई। आपको देखने के बाद काफी सारे सवाल भी सामने आते हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आज भी वो शिवा वाला प्यार लोगों में जिंदा है? मुलाकात होती है तो? यार मैं क्या बताऊं, रिसेंटली मैं गया था लखनऊ। लखनऊ नहीं, एक्चुअली ये जगह है, जगह का नाम है सीतापुर। इट्स 2 hours अवे फ्रॉम लखनऊ। तो उधर एक क्लब है, कबीर शिवा फ्रेंडशिप क्लब। तो लोग ना उधर खाना वाना ले आते हैं, फ्रेंडशिप सेलिब्रेट करते हैं, कैरम खेलते हैं, ये सब करते हैं। और उन्होंने जब मुझे देखा, दे वर शॉक्ड। एक तो मैं वैसा दिखता नहीं हूँ उस टाइम पे जैसा दिखता, बट व्हेन दे गॉट टू नो दैट दिस इज मी, दे वर शॉक्ड। लाइक दे वर टचिंग माय फीट, ये सब कर रहे थे। मुझे ना मतलब डर लग गया, ये क्या कर रहे हो, मतलब मैंने ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। क्योंकि बॉम्बे में जब रहते हो आप लोग, ऑफ कोर्स लोग प्यार बहुत करते हैं, लेकिन ये वाला जो माहौल है ना, ये सिर्फ आप जब दूर जाओगे बॉम्बे से तभी पता चलेगा कि ये सब होता है। तो वहाँ पे थीम ही थी वैसी पूरी? हाँ, थीम ही है कि इसका नाम ही है कबीर शिवा का फ्रेंडशिप क्लब। वाओ, सो इधर लोग हैं 30-35 जन शायद है इस क्लब के मेंबर्स। सो इट वाज ब्यूटीफुल यार। ग्रेट ग्रेट। जब पहली बार वो स्क्रिप्ट आपके हाथ पर आई, जब आपने कैरेक्टर पढ़ा, तो क्या लगा, किस तरीके की तैयारी होगी? तब लगा था कि कैरेक्टर इस लेवल तक जा सकता है स्क्रिप्ट के से? आपको अंदाजा मुझे था? कुछ नहीं पता था, क्योंकि मुझे एक्सपेक्ट करना कुछ आता ही नहीं है। मुझे बस खुशी थी कि मुझे ये स्क्रिप्ट मिल गई, मुझे ये किरदार मिल गया, मुझे ये फिल्म मिल गया। क्योंकि मैं कैलकाटा से आता हूँ ना, तो कैलकाटा से क्या होता है कि आपको अगर ये ड्रीम होता है कि एक हिंदी फिल्म हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक बंगाली फिल्म भी मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग फिल्म फैमिली से तो नहीं आते। सो उस टाइम पे एक हिंदी फिल्म मिल जाना, और ये भी मतलब सच अ बिग फिल्म। सो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी। स्क्रिप्ट मिलने के बाद सिर्फ तैयारी की, 6 महीने के लिए मैंने सिर्फ तैयारी की, दाढ़ी वाड़ी सब कुछ बढ़ाया, हिंदी सीखा एंड ऑल ऑफ दैट। एंड उसके बाद तो प्रोसेस में लगे पड़े। 1 साल लगा हम लोग को कबीर सिंह ख़त्म करने में। तो उसके बाद तो फिल्म रिलीज़ हुई। ग्रेट। जिस तरीके से आपने कहा कि आप कोलकाता से आते हैं, वहाँ के लोगों का क्या रिस्पॉन्स है जब उनको इस तरीके का शिवा देखने मिला? तो भाई मैं जहाँ पे, मुझे याद है एक सिंगल स्क्रीन थिएटर है उधर, उसका नाम है नवीना। तो नवीना में ना मैं फिल्म्स देखने जाता था पहले। मल्टीप्लेक्सेस का ज़माना उतना भी नहीं आया था उस टाइम पे। तो मुझे याद है डॉन देखने गया था मैं, शाहरुख खान की पहली वाली। तो उधर जो लाइन लगा था ना, सोच ये गेट है हम लोग का, इन्फिनिटी मॉल तक पूरा लाइन डॉन के लिए। वो सेम लाइन मुझे कबीर सिंह के टाइम एक्सपीरियंस करने को मिला, जो मेरा फिल्म है। तो मुझे लगा कि ये एक फुल सर्कल है मेरे लिए। दैट वाज कैलकाटाज लव फॉर मी। और एक बंदा था उधर पे जो मैं जब थिएटर करता था, वो इधर हम लोग के उधर साइकिल रिक्शास होते हैं, तो वो मुझे लेके चलता था हमारे रिहर्सल स्पेसेस में। जितना भी रात हो जाए, उसका नाम है सूरज। तो सूरज मुझे लेके चलता था। तो एक टाइम पे वो जब देखा मुझे, ही टुक मी टू हिज हाउस, जो एक छोटा सा चॉल है। तो छोटे से चॉल में ना एक प्लास्टिक चेयर, एक ही प्लास्टिक चेयर है बस, उधर बिठा दिया मुझे। आई वॉज फीलिंग लाइक अ किंग यार उस दिन। लाइक सब सो रहे थे, सब उठ गए। वो लोग एक प्लास्टिक चेयर, एक छोटा सा चॉल में पूरा बीच में लगा दिया, मैं उधर बैठा हूँ ऐसा कि मैं कोई राजा हूँ। तो ये जो प्यार मिलता है ना आपको लोगों से, ये मतलब इररिप्लेसेबल है मेरे लिए। बिल्कुल सही कहा। जैसे मैं आपकी लाइफ जर्नी के ऊपर बात अगर मैं करूँ, तो आपके भी लाइफ में वैसा कबीर सिंह वाला दोस्त है अभी भी, जो कि भाई? नहीं यार, मुझे तो कभी ऐसा दोस्त नहीं मिला, बट ऐसे दोस्त मिले जहाँ पे मुझे मतलब आई हैड टू इंटरफियर, मुझे दखल अंदाजी करना पड़ा कि यू नो कि ऐसा मत कर, दैट गर्ल इज ऑल्सो वेरी नाइस पर्सन, माइट एज वेल यू नो यू मीडिएट स्टफ। ऐसा कबीर सिंह वाला नहीं मिला,
बट मिलता तो शायद वही करता जो शिवा ने किया। वाह, सो ब्यूटीफुल। जिस तरीके से आपने कहा कि मैं कोलकाता से बंगाली फिल्म मिलना एक बहुत बड़ी बात है और फिर हिंदी मिल जाती बहुत बड़ी बात है। मैं एज एन एक्टर अगर जर्नी की बात करूँ तो मैं एक छोटा सा आपको अगर एक स्टोरी से अगर समझो तो शायद आपको क्लियर समझे कि अक्सर एक व्यक्ति था, वो बाहर बैठकर हमेशा उदास बैठ रहा था, तो उसको एक अक्सर इंसान पूछता है कि तू हमेशा दुखी रहता है, क्यों, क्या हो गया? पता नहीं यार, बोले भाई जीवन में बहुत गम है। तो एक काम कर, बोले पास में एक सर्कस लगता है, वहां जाकर वो बहुत हंसाता है। तो बोले तुझे सच बताऊं, सर्कस का जोकर मैं ही हूं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो लोगों को बहुत हंसाते हैं ना, वो अंदर अंदर कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं कि उनका काम है वो हंसाना, वो हंसा पाते हैं, लेकिन उन्हें कोई हंसा पाए, उन्हें कोई समझ पाए, उनको बहुत कम लोगों को मिलता है। ब्यूटीफुल स्टोरी। ऐसा तो होता ही। आई डोंट थिंक पीपल, मुझे नहीं लगता कि पीपल गेट पीपल ऑल द टाइम। बहुत ही रेयरली ये होता है कि इवन योर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वुड गेट यू, या फिर योर पेरेंट्स विल आल्सो नॉट गेट यू एट टाइम्स, बट यू हैव टू ओवरकम दैट। ये जिंदगी जीनी है, वो जिंदगी बोलते हैं ना कि बड़ी मतलब लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, या व्हाटएवर दैट लाइन इज। राजेश खन्ना की बिल्कुल सही कहा। तो आई थिंक दैट you shouldn't add days to your life, you should add life to your days. So I try to live like that. I always try to see the positive out of it. हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं उदास नहीं होता हूँ, मैं भी वो जोकर बन जाता हूँ कभी कभार जो उदास है। बट ऐसा है कि मैंने रिसेंटली कहीं पढ़ा ये कि जो मैजिक आप ढूंढ रहे हो ना, वो उसी में है जो काम आप नहीं कर रहे हो। वो काम खुद से करो, वो मैजिक मिल जाएगा। बिल्कुल सही कहा। जो हेल्थ कॉन्शियस डॉक्टर होते हैं वो भी यही कहते हैं कि अगर जब हम उनको पूछते हैं ना हम बहुत मोटे हो रहे हैं, क्या करना चाहिए, डाइट क्या ले, तो अक्सर वो कहते हैं कि वो पूछते हैं आपको डाइटिंग करने में परहेज करना पड़ेगा, तो पूछते हैं क्या खाना पड़ेगा। आपको वो खाना नहीं पड़ेगा जो आपको पसंद है। डाइटिंग वही होती है, जो आपको पसंद है वो नहीं खाना है, वो डाइटिंग है। बहुत प्रॉब्लम है मेरे यार, मुझे खाना बहुत पसंद है यार। एक्टर बनने के बाद खाना छूट गया है मेरा यार। हाँ, एक आध दिन ही खा सकता हूँ वो सब मटन वगैरह, वो रोगन जोश, वो सॉरी पीटा वाले, सॉरी, बट हाँ मतलब बहुत अच्छा लगता है खाना। मैं कलकत्ता से हूँ ना, तो बंगालीज का वो मतलब माहौल ही होता है कि जब खाना खाओगे ना ढंग से खाओ। हाँ, शिद्दत तो वो शिद्दत से खाने वाला चीज़ अभी नहीं रहा मेरे लिए। वो मैं मिस करता हूँ। सबसे ज़्यादा मतलब क्या मिस करते हैं? कभी ऐसे शूटिंग डेज पे कभी बोले कि भाई बहुत भूख लगी है, अब बस थोड़ी देर में खाना मिलने वाला है, तो देख मैं खाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाता, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, बट वो कंट्रोल करना पड़ता है आजकल। पहले क्या, मैं बहुत मोटा था, 93 किलोज का था मैं, तो उस टाइम पे मैं कुछ भी खाता था, कुछ भी। वो हेल्दी नहीं है, प्लीज़ लोग मत खाओ ऐसे, बट मैं उतना सोचता नहीं था उस टाइम पे कि जो भी आ रहा है, ये आम का चटनी है, ये खा लो, वो खा लो, फिश फ्राई 2-3 खा लो, बिरयानी 2-3 प्लेट नहीं खाता था, पर 2 प्लेट आराम से कर सकता हूँ मैं। तो ये सब अभी कंट्रोल हो गया बहुत। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अगर बात करूँ मैं शिवा के बाद की और शिवा की पहले की, तो अगर कोई डिफरेंस आपको याद हो जो बहुत ही यादगार बन गया हो कि यार ऐसा था वैसा हो गया? कुछ लोग ज़्यादा जान गए अभी, वो तो हो गया है आफ्टर शिवा। बट बाकी मैं तो, ये हर कोई भी बोलता है, बट मैं सेम ही हूँ यार। कुछ चीज़ें हुए हैं, जैसे ये खाने वाला चेंज हो गया मेरा शिवा के बाद, और क्या चेंज हुआ है, ये चेहरे पे मेकअप डालना पड़ता है आजकल बहुत। लोगों का नज़र ही बदल गया कहीं ना कहीं, चीज़ें समझने का, देखने का, बात करने का। शायद वो होता है, लेकिन मैं पकड़ लेता हूँ कि कौन मेरे से वो चीज़ें बाहर निकालने के लिए बात कर रहे हैं, वो पकड़ लेता हूँ। उसका तो मतलब वो मोल आ गया मेरे को कि भाई तू तो फेक बन रहा है अभी। मेरे को एकदम पसंद नहीं वो फेक और प्रिटेंशियस लोग, कि भाई तू जो है वो दिखा मेरे को, तू बुरा भी है तो वो दिखा, मैं तुझे अपना लूँगा, मेरे को फेक मत दिखा बस। बिल्कुल सही कहा। तो वो हो जाता है। बाकी सेम ही है यार, अभी हम लोग काम कर रहे हैं, तो काम में ही लगे रहते हैं। जब काम नहीं रहता है तो हम खुद से ही मतलब इधर हम लोग कुछ पढ़ते हैं या कुछ मतलब अपने आप में चीज़ें करते हैं। कुछ ऐसा खास चेंज नहीं हुआ है। मम्मी अभी भी मारती है, तो अभी भी डांटती है। तो वो सब कुछ सेम ही है। ग्रेट। कबीर सिंह के बाद की अगर सारे कैरेक्टर्स की बात करूँ, तो कौन से ऐसे कैरेक्टर मिले उसके बाद जहाँ जाके लगा कि हाँ शिवा आने से भाई कैरेक्टर्स में भी अब चेंजेस आने लग रहे हैं? सारे एक्चुअली मैंने जो कैरेक्टर्स प्ले किए उसके बाद राम मधवानी सर के साथ धमाका किया, या राजा मेनन के साथ पिप्पा किया, या अभी जो रिलीज़ हुआ है निखिल मूसले के साथ शजनी शिंदे का वायरल वीडियो किया, जिसका पहले नाम था हैप्पी टीचर्स डे।
तो सारे जो कैरेक्टर्स और किरदार मुझे मिले ना, ऑफ कोर्स ये कबीर सिंह के वजह से ही हुआ कि लोग मुझे एक तरीके से देखने लगे, बट मैं नहीं चाहता था कि मैं बॉक्स्ड हो जाऊं कि मुझे वो दोस्त का कैरेक्टर ही मिले, क्योंकि वो अगर हो जाता ना तो शायद मुझे बोरिंग लगता है ये काम, और मैं इधर बोर होने के लिए तो नहीं आया हूँ, वरना मैं 9 से 5 का जो नौकरी है वही कर लेता। तो मुझे इंटरेस्ट भी आना चाहिए, तो धमाके कैरेक्टर में मुझे विलेन का रोल प्ले करने को मिला, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्ट किया, और ऐसा विलेन का रोल जो दिखता नहीं है, यू नो, ही इज़ ऑलवेज ऑन द फोन, जो लास्ट में आके कुछ ना कुछ कर जाता है, इज़ ऑलवेज ऑन द फोन, ही इज़ अ टेररिस्ट ऑन द फोन, ही इज़ टॉकिंग टू यू ऑन द फोन। सो मैं जब थिएटर करता था उस टाइम पे काफ़ी सारे रेडियो प्लेस करता था मैं, रेडियो में जो प्लेस आते हैं तो काफ़ी सारे रेडियो प्लेस करता था, तो उसका जो ट्रेनिंग मिला था वो यूटिलाइज किया धमाका में। सो उसके बाद पिप्पा किया, पिप्पा में इट्स अ वॉर फिल्म अगेन, सो इट्स अ वेरी डिफरेंट सेटअप। राजा मेनन सर बहुत ही डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ डायरेक्टर है, ही लाइक्स टू प्रिपेयर, सो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब किरदार निभाना, वेयर यू नो यू गेट टू प्रिपेयर विथ योर को एक्टर्स, विथ योर डायरेक्टर। सजनी शिंदे में भी बहुत प्रिपेयर, मतलब मुझे 6 महीने मिले। मैंने बंगाली में भी एक फिल्म किया है जो एकदम 1 शॉट फिल्म है, यू नो, कोई कट्स नहीं है, तो 2 घंटे का पूरा फिल्म है, यहाँ पे कोई कट्स नहीं है, तो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक आई वाज डूइंग थिएटर, यू नो, कि 40-45 मिनट्स ऑफ अ सिंगल टेक, वो जब आपको कैमरा के सामने परफॉर्म करना पड़ता है विथ एवरीथिंग कीपिंग इन माइंड कि इधर क्या होगा, उधर क्या होगा, इसके बाद इधर जाना है, उसके बाद उधर से नीचे आना है, एंड मेंटेनिंग कैरेक्टर, वो एक एक्सपीरियंस, अलग ही एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सही, ये सब बहुत मज़ा आता है मेरे को ये करने में। अब इतने सारे कैरेक्टर बने तो बात, लेकिन ऐसा कोई कैरेक्टर जो अभी भी मतलब ऐसा लगता है कि हाँ यार ये एक बार जरूर आ जाए, स्क्रिप्ट मिल जाए ऐसी, तो यार ये इसमें हम अपनी और जान लगा दें, क्योंकि आपने थिएटर किया तो एक एक्टिंग का कीड़ा अलग होता है कि अलग अलग चीज़ों को ट्राई करने का। देख, मुझे ना महाभारत और रामायण में बहुत इंटरेस्ट है, तो महाभारत में डेफिनेटली कर्ण का पार्ट, जो कर्ण का रोल है, वो आई मीन आई डोंट थिंक मैं अभी तक रेडी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा टू प्ले दैट पार्ट, बट डेफिनेटली इंटरेस्ट अगर तू पूछेगा तो उसमें है। या फिर शेक्सपियरियन जो टेक्स्ट अभी विशाल जी बहुत सारे उसको अडेप्ट किए हैं, हैदर किए हैं, या फिर तो ऐसा एक कैरेक्टर, ऐसा एक प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस बोल के, उसका एक कैरेक्टर था शाइलॉक, तो शाइलॉक भी बहुत बढ़िया कैरेक्टर है। ऐसे बहुत सारे किरदार है यार, मुझे काफ़ी सारे नए किरदार भी है, विजय तेंदुलकर साहब के काफ़ी सारे प्लेज है जो हिंदी में फिल्मों में बनती है, या फिर बहुत सारे ऐसे नए नए, जैसे कि मुझे पता नहीं होगा कि अगर मुन्ना भाई MBBS जैसा कैरेक्टर कोई लिख रहा है कि नहीं, तो वैसे कैरेक्टर्स भी मुझे बहुत मज़ेदार लगते हैं। वाह। सो आई लाइक प्लेइंग समथिंग विच हैज़ नॉट बीन सीन बिफोर, सो ताकि मैं कुछ अपनापन ला सकूँ उसमें और लोग बोल पाए कि हाँ इसने ऑनेस्ट काम किया है, तो वही चाहता हूँ मैं। तो थिएटर एक्टिंग के अलावा और भी कोई ऐसा अंदर छुपा टैलेंट है, मतलब कुछ? गिटार बजाता हूँ, गाना गाता हूँ थोड़ा, मतलब वो ऐसा नहीं है कि मैं इंडियन आइडल में जा सकूँ, बट ऐसा लगता है कि गिटार बजाने से मन थोड़ा हल्का होता है। ओके, तो फिर गा भी लेते हो मतलब गिटार बजाने के साथ गा लेता हूँ। ओके, ऐसे सोलो कभी ट्राई किया था गाने का? ट्राई तो करता हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए अब इंडियन आइडल का तो जैसे आपने कहा कि नहीं, लेकिन हाँ माइक लगा हुआ है, कैमरा बैठा हुआ है, ऑडियंस बैठा हुआ है, तुझे भी गाना हाँ मैं हूँ ना, क्या गाएगा? मेरे पास है ना, वो वाला मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है। अरे मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, से मैं उधरता नहीं था, है सीने में भी कहाँ थी मुझे ये खबर, क्या हाल हो गया ये मेरा, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ। ग्रेट। शायद ये सवाल मैंने पूछा नहीं तो मैं अक्सर लाइफ में रिग्रेट आ जाता अगर कहीं और सुनता ना आपको कभी, तो मुझे हमेशा लगता है कि यार मेरे सामने बैठे तो लाइव नहीं सुन पाया। नहीं थैंक यू। इसका रियाज कैसे, मतलब ये तो जरूरी जानना। वो मैं जब एक्टिंग के लिए ना वोकल का रियाज करना पड़ता है, क्लैरिटी की वजह से, रेजोनेंस की वजह से, तो ऐसे ही रियाज हो जाता है, और कभी कभार गिटार लेके बैठ जाते हैं, गाना गा लेते हैं, अगर दोस्तों रहता है तो उन लोग का भी मनोरंजन हो जाता है, अगर नहीं रहता तो खुद का मनोरंजन हो जाता है।
ये पर बहुत बहुत बढ़िया गाते हैं आप। ऐसे मत बोल यार, मतलब सच ऐसे में कॉन्शियस मत कर, कॉन्शियस नहीं, मैं खुद सिंगर का नाम भूल गया आपके गाने के बाद। अरे नहीं, विशाल जी ने गाया है ये गाना। नहीं बट आपने बहुत अच्छा गाया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी आगे आपका भी प्रोजेक्ट्स कहाँ कुछ नया करते हुए नजर आएंगे? तो अभी शजनी शिंदे तो अभी चल रहा है, शजनी शिंदे का वायरल वीडियो अभी थिएटर में लगा हुआ है, जो नेटफ्लिक्स पे भी आने वाली है बहुत जल्द। उसके बाद मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सिटाडेल, जो सिटाडेल यूएस में बना था, प्रियंका चोपड़ा जिसमें थी। तो उसका जो इंडियन रीमेक नहीं है, वो इंडियन इंस्टॉलमेंट है, तो स्टोरीज अलग है बट वो यूनिवर्स कनेक्टेड है। तो वो आने वाला है अगले साल। उसके बाद स्काई फोर्स बोल के एक प्रोजेक्ट है, वो आने वाला है। और अभी रिसेंटली अमेजॉन प्राइम में 10 नवंबर को आने वाला है पिप्पा, जो मैंने बताया आपको, राजा मेनन की डायरेक्ट की हुई फिल्म। सो ये सब काम कर रहा हूँ यार, भगवान की दुआ से। तू भी थोड़ा दुआ मांग ले मेरे लिए, और भी अच्छा काम कर सकूँ। मैं तो चाहूंगा बहुत सारी दुआ सबकी लग। अच्छा लग रहा है मुझे बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लग रहा है, अच्छा लग भी रहा है। आप जा भी अच्छा रहे हो, कर भी अच्छा रहे हो, और आगे जाने भी वाले हो। मैं अक्सर कहता हूँ ना, आपका भी नाम उन्हीं इतिहास के पन्नों पर आने वाला है जहाँ पर अभी जो नाम है, और करके दिखाएंगे। थैंक यू। क्यों नहीं करके दिखाएंगे? इतना सब टैलेंट दिया है, स्ट्रगल करके लाइफ की यहाँ तक आए, आज नाम है लोगों के चेहरे पे, जुबान पे, तो जाना ही जाना है आगे, क्यों नहीं जाएंगे? थैंक यू यार। कुछ दिनों में मुझे लगता है, कुछ सालों में शायद शिवा के नाम से कम सोहम के नाम से ज्यादा बनेगा। यस, वो बेहतर होगा ना? क्या लगता है? नहीं, शिवा भी अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है लोग शिवा जब बोलते हैं। कई बार सर ऐसा होता है कि जैसे शाहरुख सर, उनके लाइफ में राहुल बहुत आए, हाँ, रवि दुबे जो टीवी सीरियल इंडस्ट्री की, उनके लाइफ में किशन बहुत आए। तो ऐसे कई लोग हैं जिनके लाइफ में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आए कि डायरेक्टर ने भी कहा है मैं तुझे उसी में देखूंगा। करेक्ट। तो लाइफ में एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है, सोहम से तो जानेंगे, लेकिन कई स्क्रिप्ट ऐसे भी हाथ में जिसमें आपको शिवा देखना चाहेंगे। अच्छा, तो मैं करूंगा। हाँ, दोनों मिले फायदा आपका ही, मेरा ही फायदा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। सेम है। और मैं चाहूंगा कि सोहम ही सोहम हो, अरे और बाकी तो फिर हर जगह आपका राज रहेगा। थैंक यू यार, तेरे लिए भी मतलब मैं बहुत दुआ मांगता हूँ कि तेरा चैनल भी बहुत बढ़िया चले। थैंक यू सो मच। ये बात सुनते ही चैनल वाले प्लीज थोड़ी सैलरी में भी इंक्रीमेंट कर देना। हाँ ठीक है, अच्छा है ये, दे दो। थैंक यू सो मच। बात करके बहुत अच्छा लगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच।